अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। कल जो लेवल आप लोगों को बताया था, अगर मैं वीडियो आप लोग खुद देखें तो कल इन एरियाज़ पे थी मार्केट, ऑलमोस्ट इस एरिया में थी 42 41 इन एरियाज़ में थी। और मैंने कहा था कि इन एरियाज़ पे आपको मिलता है तो आप बाय करें 41 87 और 71। और साथ साथ मैंने ये भी बता दिया था कि प्रीमियम कम्युनिटी में मैंने यहाँ से ट्रेड एक्टिव करके बैठे हैं हम, उसको हमने एक्टिव ही है। आप वीडियो दोबारा चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए मार्केट ने किस तरह पंप लिया है, ऊपर की जन्म से एक हाई लगाया, फिर उसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके दोबारा एक और हाई लगाया। तो राइट नाउ जो गोल्ड की सिचुएशन है वो तो एक्सट्रीमली बुलिश है, चाहे हम किसी भी टाइम फ्रेम में देखें, चाहे हम M1 में देखें, M5 में देखें, M15, हर एक टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम बुलिशनेस मार्केट दे रही है। अगर आप इस चीज़ की तलाश में हैं कि कहाँ से रिवर्सल आएगा, तो ये आप गलत डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, गलत चीज़ ढूंढ रहे हैं। वो लोग भी वॉश हो चुके हैं, लिक्विडेट हो चुके हैं, जो 2000 में कई मार्केट में रिवर्सल ढूंढ रहे थे, जो 3000 में रिवर्सल ढूंढ रहे थे, जो 4000 पे कह रहे थे कि बहुत बड़ा फिगर है और रिवर्सल ढूंढ रहे थे। बहुत सारे लोग होंगे आने वाले दिनों में 5000 के फिगर में भी रिवर्सल ढूंढ रहे होंगे। तो हम तब ट्रेड लेंगे रिवर्सल। मैं आप लोगों को सिर्फ सेल ही बताऊंगा जब मेरे सामने स्ट्रक्चर जो होगा वो कंप्लीट एक बेरिश साइन नहीं बल्कि बेरिशनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इस एक पुल बैक को मैं बेरिश कंसिडर करूं? क्या ये एक बहुत इतनी बड़ी जो रेड कैंडल इसने क्लोज की है, इंगल्फिंग कैंडल, इसने एक कैंडल को नहीं बल्कि 4 कैंडल्स को इंगल्फ किया अपने अंदर, तो देखने वाले तो यही कहेंगे कि ये रिवर्सल है। देखने वाले को तो इस कैंडल को भी रिवर्सल कहेंगे। देखने वाले तो इतनी बड़ी कैंडल जो बनती रहेगी उसको रिवर्सल समझते रहेंगे और मार्केट ऊपर जाती जाएगी। फिर डबल टॉप फॉर्मेशन का सेल लेंगे और फंसते जाएंगे। तो ओवरऑल मैं तब सेल देखूंगा जब हमारे पास H4 के टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में H1 भी बेरिश हो जाए बेशक, मैं फिर भी बाय देखूंगा। जब तक H4 का टाइम फ्रेम बुलिश रहेगा मैं कोई सेल नहीं देख रहा फ़िलहाल। हाँ, सेल छोटी मोटी हम ट्रेडें ले सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि रीज़न और लॉजिक के साथ हम लेंगे। तो रिवर्सल जो है वो H4 में बहुत दूर पड़ा हुआ है, बहुत दूर पड़ा हुआ है, वो 4000 के भी नीचे पड़ा हुआ है। 4000 मतलब ये जो रेड लाइन आपको, ये रेड एरिया नज़र आ रहा है 39, करंटली 39 का एरिया, यहाँ पे कहीं रिवर्सल पड़ा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी निशानी नहीं है कि H4 में आप देखें कि यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद जो रीटेस्ट करती है मार्केट, रिवर्स थोड़ी करेक्शन लेती है, वो फेज़ भी नहीं स्टार्ट हुआ। वो फेज़ तब स्टार्ट होगा जब कोई H4 की ऐसी कैंडल बने जो अपनी पिछली कैंडल को एंगल्फ करे, तब मैं कहूँगा कि हाँ अब एक करेक्शन वे जो उससे कह सकते हैं रिट्रेसमेंट जो है डाउनवर्ड, वो शुरू हो चुकी है। लेकिन करंटली कोई निशानी नज़र नहीं आ रही रिट्रेसमेंट की भी। अगर हम H1 देखें तो H1 में कम्प्लीटली क्लियर कट एक बुलिश साइन दे रही है मार्केट, मल्टीपल टाइम मौका देती है। जो स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे बाय बनता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे बाय बनता है, ये एरिया चेक करें, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट बाय, ब्रेकआउट, इस एरिया को रीटेस्ट बाय, इसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट, रीटेस्ट बाय, फिर इसको ब्रेकआउट दिया है, तो आज हम इन एरियाज़ को मार्क करेंगे। करंटली अगर हम बात करें कि कौन से एरियाज़, किन एरिया से हम सेल ले सकते हैं, किन एरिया से बाय ले सकते हैं, अगर उन एरियाज़ की बात करें तो उनमें हमारे पास जो एक सबसे एक स्ट्रॉन्ग एरिया है वो ये एरिया है। और इसका फिगर मैं आप लोगों के साथ मेंशन करता हूँ। स्ट्रक्चर बुलिश होने की वजह से हम इस एरिया को मार्क करेंगे। और H1 के एरिया है 4 to 16 से लेके 42 से लेके 03 का जो एरिया है, ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग एरिया है। सेकंड बाइंग एरिया जिसको कंसिडर करेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे 4182 से लेके 71 का एरिया है, 82 से लेके 71। तो ये ओवरऑल दो ऐसे सेटअप्स हैं, दो ऐसे एरियाज़ हैं जिनको मैं टारगेट करूँगा फॉर बाइंग एरिया, जिनको मैं कंसिडर करूँगा बाइंग एरिया के लिए। इन केस मार्केट यहाँ पे आती है तो फिर मैं यहाँ से अपने लिए एक टारगेट इंट्राडे के लिए निकाल सकता हूँ। कम से कम इंट्राडे का टारगेट आपका 100 पिप्स का होना चाहिए। मैक्सिमम आप उसको होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आपका एसएल एंट्री पॉइंट पे होना चाहिए, या एसएल को आप ट्रेलिंग पे लगा के आप उसको होल्ड कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। इससे मज़ीद नीचे टाइम फ्रेम में आ जाए, M30 में आ जाए कि क्या हमें कहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। बाइंग मिल सकती है 4216 इस एरिया की बात हो रही है। तो H1 अगर M30 में आ जाए तो M30 में कोई एक क्लियर साइन ऑफ बाइंग नहीं मिल रही, लेकिन H1 ज़्यादा प्रेफर करें। रिकमेंडेड यह है कि आप H1 को टाइम फ्रेम को विजिट वहाँ पे करें, ट्रेड करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो चुकी है, इतनी वॉलेटाइल हो चुकी है कि आप राइट नाउ आजकल आप H1 को, H4 तो चलो वो तो क्लियर कट बुलिश है ना, H1 को आप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि M30 M15 M50
M15 और M5 ये सब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट को। M5 और थोड़ी देर में बेरिश हो सकती है, फिर मज़ीद एक फेक ब्रेकआउट कंसिडर करके दोबारा बाइंग में जा सकता है। तो आपके लिए H1 में जो स्ट्रॉन्ग एक बुलिश साइन है वो ये दो एरिया, एक और एरिया भी मेरे माइंड में भी आ रहा है, और एक और एरिया है वो है M30 H1 के अकॉर्डिंग, और वो है ये एरिया, और वो है आपके पास ये एरिया, और इस एरिया को और ये एक छोटा सा एरिया है, मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ। 43 से लेके 34 ऑलमोस्ट 90 पिप्स का ब्रैकेट बन रहा है। तो ये एक एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, तो ये तीन जो एरियाज़ हैं ना, ये आपके लिए एक बाइंग कंसिडर आप यहाँ से इन एरिया से कर सकते हैं। फर्स्ट बाइंग एरिया आपका ये हो गया 43 से लेके क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, H1 में ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट किया, फिर निकल गई। तो अब आपके पास ये तीन जो बाइंग एरियाज़ हैं, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग एरियाज़ आपके लिए साबित हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल कोशिश करें कि बाय साइड पे रहें, सेल को अवॉइड करें, और अगर सेल करनी भी है तो विदाउट SL बिल्कुल ना करें। बाकी उम्मीद करता हूँ का दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।